कुछ दिन पहले 12th क्लास का रिज़ल्ट आउट हुआ। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे देखा ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की और टॉप किया। आपके साथ हमने और सोशल मीडिया ने रूबरू करवाया। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, लेकिन ऐसी फैक्ट्रीज़ भी होती हैं यहाँ जो बच्चे तैयार किए जाते हैं। बच्चों की मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन ऐसे टीचर्स, ऐसी जगहें यहाँ पर बच्चों को पकाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको ये एश्योर करवाया जाता है कि आप में वो काबिलियत है। ऐसे ही एक फैक्ट्री में हूँ, ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट में मैं हूँ। इसका नाम है ICA स्टडी एंड कोचिंग सेंटर, जो कचिछोनी में है। इनकी 4 ब्रांचेस हैं। पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। और आज यहाँ अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है वो मानते हैं कि ICA का इसमें अहम रोल है। आज हम उनको उन स्टूडेंट्स से मिलाने भी जा रहे हैं और बताएंगे जो स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में 12th क्लास के एग्ज़ाम में बैठेंगे, ICA उनकी कैसे मदद कर सकता है। इन बच्चों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी दुनिया को अपने आप को साबित कर दिया, और बात भी सही है। इन्होंने आज एक स्पेस क्रिएट की है। सेलिब्रेशन के बाद अब मैं इनसे बात करूंगा। हालांकि मैं मीठा अवॉइड करता हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे भी मीठा खिला दिया और ऐसा माहौल था कि हम ना भी नहीं कर सके। और जैसा कि मैंने पहले कहा, एक स्टूडेंट्स के लिए 12th के बाद उसको डिसाइड करना होता है कि वो किस राह पे आगे बढ़ेगा। और 12th स्टेशन जो है, ये जो पड़ाव है, ये हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ICA इसमें अपना रोल निभा रहा है बिल्डिंग मेजर में। इन बच्चों को ये डिसाइड करवाता है, इसमें हेल्प करता है कि ज़िंदगी में ये क्या करेंगे और कितना अच्छा करेंगे। कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात भी करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मुझे यहाँ के जो ऑनर हैं, जो यहाँ के इसको रन करते हैं ICA को, उन्होंने मेरे साथ शेयर की, वो अप्रिशिएबल हैं। शायद किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इस तरह की फैसिलिटी ना हो। ये कहते हैं कि कोविड में, बदकिस्मती से कोविड में अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट का लॉस हो गया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यहाँ पर पढ़ाएंगे, कोई पैसा उनसे नहीं लेंगे। उसके बाद अगर कोई VPL है या डिफेंस में उसके पापा सर्विस करते हैं, पेरेंट करते हैं, उनके लिए 50% ऑफ रहेगा। अगर मान के चलें इनकी फ़ीस 1000 रुपये है, तो VPL और डिफेंस के लोगों को 500 रुपये ही पे करनी है, 50% कट। बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ एक बहुत ही अहम जानकारी आपके लिए, और क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग नाराज़ हो जाते हैं, जनाब हम जनरल कैटेगरी के, तो हमारा क्या दोष है इसमें, हमें कोई राहत क्यों नहीं। आपके लिए भी है। ICA एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। जब आप यहाँ एडमिशन लेने आओगे, अगर आपने वो एग्ज़ाम पास कर लिया, जो इनका क्राइटेरिया है, वहाँ तक पहुँच के आप भी 50% की राहत आपको भी दी जाएगी। मुझे नहीं लगता ICA के अलावा ऐसी कोई भी राहत कोई और इंस्टीट्यूट दे रहा है। ये सौभाग्य की बात है उन बच्चों के लिए। अब मैं इन लोगों से बात करने जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है सर? सुनील बनोत्रा। सुनील साहब, आप VPL कैटेगरी से आते हो। मैंने कहा, जो मुझे यहाँ के जो रन करते हैं उन्होंने बताया कि VPL वालों को हम 50% फीस में राहत देते हैं, उसमें कट देते हैं। आपको मिला वो? जी, 50% राहत मिली। जो फीस थी उसका 50% उन्होंने कट कर दिया था। आपने कितने % मार्क्स लिए हैं? 76 जी। तो आपको लगता है अगर ICA नहीं होता, ये आप इस इंस्टीट्यूट में नहीं आते, तो ये क्या आप यहाँ तक पहुँच पाते? हाँ, क्योंकि कोविड में जो स्कूल्स वगैरह तो सब बंद थे। हाँ। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि हम कैसे पढ़ें। हमारी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो आ रहा मुश्किल थी हमें। तो आपके पापा क्या काम करते हैं? वो प्राइवेट जॉब काम करते हैं। क्या अर्निंग है उनका? 10,000। जी। तो आपके लिए यहाँ अगर 50% कट ना होता तो मुश्किल था? जी, मुश्किल था। फिर आपको उससे राहत मिली? जी, राहत पूरी मिली मुझे। बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चों के लिए ICA ने विशेष प्रावधान रखे हैं जो अप्रिशिएबल हैं। कुछ और बच्चे भी हैं। आपका नाम क्या है? कवनीत कौर। कवनीत जी, 12th का अभी रिजल्ट निकला है, कितने % मार्क्स आपने सिक्योर किए?
कौन सी स्ट्रीम में? मेडिकल। मेडिकल में। आप भी आईसीए में हो? जी। कब से आप यहाँ पे हो? 11-12 दोनों। 11-12 दोनों में। मदद मिली? जी सर। किस तरह से आईसीए ने आपको सपोर्ट किया और कैसे आपको? यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ का सराउंड मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है पढ़ने का, और इसलिए हेल्प हुई। आप 12th में आपने बोला कॉमर्स से हो आप? मेडिकल से। सभी सब्जेक्ट आप यहीं एक रूफ के नीचे, या आप कहीं और जाना तो नहीं पड़ता? यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा आपको, फिजिक्स के लिए कहीं और, बायो के लिए कहीं और, यही सब्जेक्ट होते हैं मेडिकल में? या फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं होते? फिजिक्स नहीं होता उसमें? होते हैं। तो ये सब अलग अलग जाना पड़ता था? नहीं सर, यहीं पे पढ़ी है। सब यहीं पे एक रूफ के नीचे? जी सर। बहुत बढ़िया। 97% सिक्योर किया, मुबारक है आपको। थैंक यू खुश हो आप? जी सर। क्या करना चाहते हो? आगे नीट का एग्ज़ाम देंगे। नीट का एग्ज़ाम जी सर। देना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो गया है? जी सर। शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? माहिर सुदन। माहिर साहब, आपने क्या परसेंटेज? 97% कॉमर्स स्ट्रीम में। कॉमर्स में। जी। तो किस तरह से हेल्प हुआ आईसीए से आपको? बहुत ज़्यादा हेल्प की सर ने की, जितना भी स्टाफ था आगे, शिवानी मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हेल्प की, पूरा सपोर्ट किया। एक यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से है। कभी कोई डाउट रह गया तो सर ये नहीं बोलते कि कल आना तो करवा दूंगा। अगर मैं रात को 10 बजे 9 बजे भी जब रिवीजन के टाइम पे इनको कॉल करूँगा सर को, सर उसी टाइम जो है डाउट क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। आप 12th आपने अब क्लियर कर लिया यहाँ जी, से? जी। आप कब से यहाँ पे हो? मैं 11th और 12th दोनों इधर ही। 11th में भी अच्छा रहा तो इसलिए जी। 12th में भी यही जी, कंटिन्यू जी, किया जी, आपने? जी। घर वाले खुश हैं? बहुत खुश हैं। 97% तो बहुत ज़्यादा होता है। जी। मुझे नहीं पता मेरे कितने आए थे, वो इतने काबिल नहीं कि जहाँ बता सकूँ मैं, हैं? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रबलीन कौर। प्रबलीन कौर। आपके सर। कितने परसेंट मार्क्स सर हैं? मेरे 84% है आर्ट स्ट्रीम में। ओके, तो आईसीए से कब से जुड़े हो आप? सर मैं 12th में मैंने ज्वाइन किया था, और क्या इतना अच्छा इनका मतलब फ्रेंडली वे से मैम का, शिवानी मैम से मैंने ली है कोचिंग। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे पढ़ाया। जो हैंड रिटन नोट्स उन्होंने प्रोवाइड किए वो बेस्ट है। वो मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे यार पेपर जो आया वही नोट्स वही पेपर, बहुत अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस मैटर करता है, उनको पता है इतने टाइम से पढ़ा रहे होंगे तो उनको बिल्कुल, पता है कि बच्चे को कैसे प्रिपेयर जी करना जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्प मिली इससे? बहुत ज़्यादा। आईसीए के बारे में क्या कहेंगे? ICA जो के जो बच्चे अभी अपकमिंग हैं, जो आने वाले दिनों में आईसीए में आएंगे, या फिर वो सोच रहे हैं, कंफ्यूज है माँ बाप की कहाँ भेजें, तो आप यहाँ से निकल के गए हो, आपको एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैं तो यही कहूँगी बिना सोचे समझे आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छा है। और सबसे पहले आपको ट्रायल डेज दिए जाएंगे। अगर बच्चे को लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मतलब ट्रायल डेज में मेरा हाँ हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मैम ने मतलब इतना पेन लिया, और टेस्ट सीरीज़ लेते हैं रेगुलर, तो बहुत अच्छा रहता है। इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है। ऑफ कैमरा जब इन बच्चों से मैं बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि कभी दिक्कत हुई ये, कभी एग्ज़ाम देने के बाद ये लगा, क्योंकि हमारे ज़माने में ये होता था कि पास होंगे या फेल होंगे। ये कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन ये नहीं होते पास होंगे या फेल होंगे। इनके आईसीए में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका टारगेट ये होता है कितने परसेंट? 93, 94, नहीं मैं 95 में आऊँगा, नहीं 96 में आऊँगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो कंपटीशन है, इस तरह की जो प्रिपरेशन है आईसीए करवा रहा है, तो ये काबिल तारीफ़ है। एक हौसला रहता है बच्चों को, और माँ बाप को भी ये लगता है कि आईसीए में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका फ्यूचर सिक्योर है। कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? जन्नत नाज। जन्नत। जितने खूबसूरत आप हो, नाम भी आपका उतना ही खूबसूरत है। आप कौन सी आपने 12th क्लियर किया, क्या मार्क्स लिए आपने? मैंने आर्ट स्ट्रीम में 90% मार्क्स लिए। 90%। जी। और कब से जुड़े हो आईसीए से? 12th से। जी। तो किस तरह से हेल्प मिला आपको? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, स्पेशली मिसेस शिवानी सूरी बहुत अच्छी टीचर है। शी इज़ ऑलवेज एनकरेजिंग अस एंड मोटिवेटिंग। इवन आई विल नीड हर हेल्प इन द मिडनाइट, वो हमेशा अवेलेबल होगी। और बेस्ट इंस्टीट्यूट। बेस्ट हैं। आपकी कोई छोटी बहन, कोई भाई है? जी। तो आप चाहेंगे कि वो यहीं पे आए? जी बिल्कुल। यहीं आए? जी। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए इनसे पूछता हूँ, आईसीए के पास में इसलिए आया कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्या हमारे बच्चे सिक्योर हाथ में हैं, क्या ज़िंदगी में कुछ वो ऐसा कर पाएंगे जिसकी उनको ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो हैं मैटर करती है। और मैंने शुरुआती दौर में आपसे कहा था कि आईसीए की 4 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच यहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त कच्ची छोनी में है, दूसरी शास्त्री नगर में है, तीसरी जानीपुर में है, और चौथी तालाब तिल्लो में है। मैं कैप्शन में इनके मोबाइल नंबर भी आपके साथ डिस्प्ले कर दूंगा, ताकि अगर आपको आईसीए स्टडी एंड कोचिंग सेंटर में अपने बच्चे भेजने हैं तो आपको इसमें ज़रूर मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 11th ऑनवर्ड्स, 11th 12th कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सभी तरह की कोचिंग, सभी तरह की क्लासेस को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, पूरा प्रिपेयर किया जाता है।
अब सबसे अहम सवाल, ये शिवानी मैम यहाँ पे हैं, इनका नाम इतना सुन लिया, इनसे मिलने की क्यूरियोसिटी हो रही है, ये यहाँ पे नहीं है आज। ये हमारी बदकिस्मती है कि वो चेहरा आज हम नहीं देख पाए जितनी इतनी तारीफ़ की है इन बच्चों ने। और इस इंस्टीट्यूट को रन करने वाले, ICA को रन करने वाले वो हाथ जो इन बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, वो ये हैं। आपका नाम क्या है साहब? Namaskar sir, myself is Rahul Suri. I am the MD of ICA Study and Coaching Center. राहुल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जब आप बहुत मेहनत करते हो, पूरा साल बच्चों के साथ मेहनत करते हो, आपको सबसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा आपको इंतज़ार रहता होगा रिज़ल्ट का, तो इस बार जब रिज़ल्ट हुआ सेटिस्फैक्ट्री था? बहुत अच्छा रिजल्ट था, क्योंकि लास्ट 2 साल से आपको पता है कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही थी। ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो बच्चे प्रॉपरली तरह से टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन नहीं हो पा रही थी। बट जब हमारा ये कोविड का टाइम ख़त्म हुआ और हम चाहते थे कि 2 साल में बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जाए ताकि बच्चे कोविड के ना पढ़ पाए हैं, स्कूल बंद हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, सब कुछ बंद हैं, बट हमने अपनी तरफ से बच्चों को पहले ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाया, फिर जब ऑफलाइन खुला ऑफलाइन भी पढ़ाया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और हमारे जम्मू कश्मीर का बच्चा भी जो है वो ऊंचाइयों पे जा सके। क्योंकि हमारा, आपको पता है कि हमारे बाकी स्टेट से हमारे जम्मू कश्मीर का बच्चा हमेशा पीछे रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि हर लेवल का बच्चा जो है वो अच्छी एजुकेशन ले सके, हर तबके का बच्चा जो है वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। और हम चाहते हैं कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ पाता, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है या कोई जैसे कोई BPL है, अब BPL स्टूडेंट्स को हम 50% ऑफ देते हैं, डिफेंस जो पर्सोनल होते हैं उनको भी 50% ऑफ देते हैं, जो कोविड से जिनके पेरेंट्स जो हैं वो डिसीज्ड हो चुके हैं उनको भी हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं हम उनसे लेते। और जनरल कैटेगरी के लिए भी हमने एक सिस्टम किया हुआ है कि जैसे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा आता है, वो हमारा एक पेपर है, वो पेपर दे स्कॉलरशिप पेपर, तो उसको वो स्कॉलरशिप वो भी अवेल कर सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पास जो ICA में आए वो एक अच्छी एजुकेशन लेके जाए। सिर्फ हमारा, और मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहूँ, जैसे आपको पता है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जम्मू में जितने भी हैं वहाँ पे जो पेमेंट मोड रहता है वो 2 to 3 इंस्टॉलमेंट्स में रहता है। बट हमारा क्या है कि हम कोई बच्चा जब 6 इकट्ठी पेमेंट नहीं दे सकता या 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं दे सकता तो हम उससे मंथली भी चार्ज करते हैं, जो कि ये बेनिफिट हर इंस्टीट्यूट नहीं देता। हाँ, हमारा हर साल जो है वो पोजीशंस रहती हैं, हर साल डिस्टिंक्शंस रहती हैं। अभी तो आप जो देख पा रहे होंगे, अभी तो ये आप क्या लीजिए 4 to 5% स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ बाहर घूमने गए हैं, कुछ आगे पीछे घूमने गए हुए हैं, कहीं कहीं काम था, किसी को आ नहीं पाए, तो ये सिर्फ 4-5% स्टूडेंट्स आए हैं। हमारे पास कोरोना में भी लगभग 300+ स्टूडेंट था, तो इनरोलमेंट थी हमारे पास। तो बाकी ये है कि ऊपर वाले की दया से हमारा अच्छा चल रहा है, ये बच्चों की बदौलत अच्छा चल रहा है। हमारी मेहनत तो है ही है, बट इन बच्चों की भी हार्ड वर्क है। एब्सोल्युटली सर, आपने जो चीज़ें शेयर की, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोविड जो एक नामुराद बीमारी जिसने दस्तक दी थी हिंदुस्तान में, बहुत नुकसान किया इसने। और सबसे बड़ी बात है, ICA ने ये कह दिया कि अगर बदकिस्मती से किसी भी बच्चे के पेरेंट इसका शिकार हो गए हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ 4 ब्रांचेस हैं इनकी, कैप्शन में मैं नंबर दे दूँगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप किया है, उनकी मदर भी यहाँ थी। वो कहती हैं मुझसे कि कभी कभी मेरी बच्ची घर आने में लेट हो जाती थी, यहाँ से 3:30-4 निकलते थे, कानाचक में रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली होती थी कि जिस इंस्टीट्यूट में वो जा रही है, आज मुझे ज़रूर तकलीफ़ है, ज़रूर परेशानी होती है, चिंता होती है, लेकिन ये चिंता एक दिन खुशी में बदल जाएगी। मुझे पता है कि वो अच्छी जगह गई है और यहाँ पे गई है, ये वक्त लौट के वापस लेके आएगी। आज वही दिन है, वो माँ भी यहाँ मौजूद है, लेकिन कैमरे से थोड़ा प्रेस करते हैं। इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारक। आज जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि एक स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में 12th एक ऐसा पड़ाव होता है जिसके बाद उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये उनको डिसाइड करना होता है कि किस दिशा की उनको जाना है, लेकिन जिस पड़ाव पे वो खड़े हैं 12th में, वहाँ उन्होंने क्या हासिल किया, ये सुनिश्चित करता है ICA। अगर आपके बच्चे ICA का हिस्सा बनना चाहते हैं, कैप्शन में जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं, आप उनको कॉल कीजिए। अपने बच्चों को एक सिक्योर हाथों में उनका भविष्य सुनिश्चित कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।